राम नाम क्या है? राम नाम है एक शक्ति, राम नाम है एक भक्ति, राम नाम है एक अनुष्ठान, राम नाम है एक तप और सबसे बड़ी बात राम नाम है एक भक्ति। राम जी का राम नाम के जप से आपके मन में बहुत शांति होने लगती है। जैसे जैसे आप राम जी का नाम जपते रहोगे, जैसे जैसे आपके मन में एक अजीब सी शांति होने, दिमाग में आपके बिल्कुल एक शांति का अनुभव होगा। राम जी के नाम से होते हैं चमत्कार। आप एक बार राम जी का नाम लेके देखिए, आपको खुद महसूस होगा कि राम जी का नाम, आपको तो पता ही है कि मतलब आपने अगर कभी रामचरितमानस का पाठ किया होगा या कभी सुना होगा ध्यान से, तो आपको पता होगा कि उसमें भी खुद लिखा हुआ है कि कलयुग में सिर्फ और सिर्फ राम जी का नाम जप से ही लोगों का कल्याण होगा। न आप पहले की तरह इस समय पर 2025 में पहले की तरह ना हम पूजा पाठ कर सकते हैं, ना हम कोई अनुष्ठान कर सकते हैं, ना ही हम कोई इतना बड़ा पूजा तप जब जैसे पहले होता था उस तरह कर सकते हैं। तो कलयुग में हम क्या कर सकते हैं? कलयुग में हमारे लिए क्या है जिससे हम भक्ति की राह पर चले, जिससे हमारा कल्याण हो? क्योंकि आपको पता है कि हमारे साथ कुछ नहीं जाने वाला है। हम जो भी कर रहे हैं, जितना भी हमारे पास है, जो नहीं है, जो कुछ भी है, हमारे साथ वो कुछ नहीं जाने वाला है। हमारे साथ जाने वाला है सिर्फ राम जी का नाम। सिर्फ वो ही एक चीज़ है जो हम अपने साथ ले जा सकते हैं, जो हमारे जाने, इस दुनिया में से जाने के बाद भी जो हमारा कल्याण करेगा, जो हमारे साथ रहेगा, वो सिर्फ राम जी का ही नाम है। श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि कलयुग में भक्तों का कल्याण सिर्फ राम जी का नाम लेने से ही होगा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ राम नाम जप से ही हमारा कल्याण हो सकता है। आप तो राम जी के नाम से, राम नाम जपने से आपको पता भी नहीं चलेगा कि मतलब आपके घर में अगर कुछ भी अगर क्लेश है या फिर कुछ भी है तो वो कब धीरे करके कैसे ख़त्म होने लगेगा, आप उस समय अनुभव नहीं करोगे। लेकिन बाद में अगर आप ध्यान से सोचोगे, बाद में आपको रियलाइज़ होगा, तो आप देखोगे कि जो चीज़ें घर में कभी बहुत होती थी, बहुत अशांति रहती थी, नेगेटिव एनर्जी रहती थी, वो चीज़ें आपके घर में से कब गायब हो गई, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप राम जी का नाम मन में ऐसा अपने आप को कर लीजिए कि राम जी का नाम आपके मन में हमेशा चलता रहे। मुंह से बोले ना बोले, लेकिन मन में चलता रहे। आप बात किसी से करें, काम कुछ भी करें, लेकिन मन में आपके सीताराम सीताराम, राम राम ऐसे आपके चलता रहे। शुरू में तो नहीं हो पाता, लेकिन धीरे धीरे अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मन शांत नहीं रहता, हमारे दिमाग में कुछ और चलता रहता है और हमारे मन में कुछ और चलता रहता है। तो भगवान का नाम लेना भी इतना आसान नहीं है। भगवान चाहेंगे तभी हम उनका नाम ले सकते हैं। तो आप भगवान राम जी का नाम लेते रहिए। राम जी चाहते हैं, बाबा चाहते हैं, तो तभी हम राम जी का नाम ले सकते हैं। और आपको तो पता है कि राम जी का नाम तो राम जी से भी बड़ा है। जैसे रामायण में भी राम सेतु पुल में आपने देखा होगा, जब पुल बनता है रामेश्वरम से लंका तक का, तब भी उस पत्थर पर राम जी का नाम लिखा जाता है। राम जी के पत्थर फेंकने से तो पत्थर डूब गया था, लेकिन राम जी का नाम लिखने से वो पत्थर तैरते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि राम से बड़ा है राम का नाम। तो जब भी हमेशा आपके मन में अपने आप को ऐसा कर लीजिए कि आपके मन में हमेशा राम जी का नाम चलता रहे, राम नाम चलता रहे। सामने से आपको कोई देख के ना समझ पाए कि हाँ, आपके मन में क्या चल रहा है। मुंह से नहीं बोलना, बस मन में आपके चलता रहे। राम जी के नाम में इतनी शक्ति है कि आपको मैं सच्ची बता रही हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा कि कभी कभी ऐसा लगता है कि बस एक अनजानी सी शक्ति है जो
हमारी रक्षा कर रही है। और आपको पता है कि जहाँ राम जी होते का नाम होता है वहाँ हनुमान जी बाबा ज़रूर होते हैं। उनकी भी कृपा आपके ऊपर बनती है अगर आप राम जी का नाम लेते हैं। एक अनजानी सी अदृश्य सी शक्ति आपको लगेगा कि आपके मतलब आपके ऊपर है, आपकी छत्र आप उनके छत्र छाया में हैं। और आपको खुद ऐसा अनुभव होगा कि मतलब जो काम हमारा नहीं हो रहा था, वो काम हमारा धीरे धीरे होने लगता है। वो काम हमारा बिना किसी बाधा के दूर मतलब ठीक हो जाता है। और आपको कभी ऐसा लगता होगा कि मतलब वैसा राम जी का नाम लेते लेते आपको हनुमान जी बाबा के भी बहुत बारी दर्शन हो जाते होंगे। मतलब चलते चलते भी कोई आपको अगर राम राम बोल दे, कभी कुछ भी कोई अनजान व्यक्ति भी आपको राम राम बोल के चला जाता है तो कितना अच्छा लगता है। तो इसी तरह आप राम जी कलयुग में राम जी से नाम से बड़ा कुछ और नहीं है। बस आप अपने मन में राम राम बोलते रहिए, देखना आपका कैसे कल्याण होगा। आपको मतलब आप विश्वास भी नहीं कर सकते कि कैसे राम जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाएंगे और आपको अपनी छत्र छाया मिलेंगे। कुछ नहीं करना, बस राम 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 बोलते रहना है। राम तो एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी अदृश्य शक्ति है कि जिसका जिसको तो जहाँ यहाँ तक कि महादेव भी उनका नाम जप करते हैं। वो भी अपने तप में राम जी का ही नाम जप करते हैं। जिस नाम को भगवान महादेव, जो इतने बड़े देवता, महादेवों के देव महादेव हैं, वो राम जी का नाम जप करते हैं। वो उनसे मतलब उनके नाम का फल लेते हैं। तो हम इंसानों की क्या औकात है, हम तो उनके बस राम नाम का जाप करें, इसी में हमारा कल्याण है। और राम जी का नाम लेने से ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे कि आपको स्वयं अनुभव होगा। जब हमें हमारे ऊपर जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी होती है, या फिर आपको तो पता है कि भगवान का नाम, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब हम पूजा पाठ करने चलते हैं तो हमारे मन में कुछ ऐसी मतलब ऐसी भावना होगी कि मतलब पूजा ना करें, या फिर हमारा मन भटकने लगेगा। ऐसा होता है, सबके साथ होगा। लेकिन आपको अपने मन पर धीरे धीरे कंट्रोल करना आप सीख जाओगे। बस राम जी का नाम लेते लेते ही आपको ऐसी शक्ति मिल जाएगी कि आप अपने मन पर भी कंट्रोल करना सीख जाओगे। मन मन में बोलते रहोगे, आपके अपने मन पे कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। जो नाम आप 5 मिनट 10 मिनट करते थे, वही नाम आप 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा ऐसे करोगे, और धीरे धीरे करके ये पूरे दिन आप कर सकोगे। आप करके देखना, मेरा विश्वास कीजिए। आप एक बार ये काम आप करके देखना आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में कैसे कैसे बदलाव होंगे, कैसे चमत्कार होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। और जितने भी राम जी और हनुमान जी बाबा के भक्त हैं, वो कमेंट में जय श्री राम जय हनुमान जी बाबा की ज़रूर लिखें। जय श्री राम जय हनुमान जी बाबा की।